बात करते हैं ऑर्डर 25 की, जो कि बात करता है सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट के बारे में। ठीक है ना, सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट यानी कि जो भी कॉस्ट लगने वाली है उसको पहले ही ले लिया जाएगा। ठीक है ना, या लगी है या लगने वाली है वो पहले ही ले लिया जाएगा। यानी इसमें चूंकि कॉस्ट की जो सिक्योरिटी जो ली जा रही है कोर्ट की तरफ से, कोर्ट के द्वारा, वो प्लेंटिफ से ली जा रही है, यानी कि जो सिक्योरिटी है वो प्लेंटिफ पे करेगा। तो इसमें दो रूल हैं। रूल 1 में बोला गया है कि प्लेंटिफ कोर्ट जो है, कोर्ट बाई ओन मोशन और या तो एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट, कोर्ट जो है स्वतः अपने आप या तो डिफेंडेंट की एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर में ऑर्डर टू प्लेंटिफ टू पे कॉस्ट विच इज beared by or likely to beared by डिफेंडेंट, यानी कि डिफेंडेंट को, प्रतिवादी को अपनी जेब से कॉस्ट देना पड़ सकता है या फिर उसने दिया है। तो ऐसे केस में यहाँ पर वो एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट में। ठीक है, ताकि कोर्ट ऑर्डर करे प्लेंटिफ को और प्लेंटिफ जमा करे कॉस्ट को। ठीक है, और ये चीज़ है। और ये आपका सब रूल 1 कहता है। सब रूल 2 में क्या बात कही गई है कि यानी कि कोई व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति का प्लेंटिफ भी जो कि गोइंग इंडिया, यानी कि भारत से बाहर जा रहा है और उसके आने की संभावना नहीं है अभी फ़िलहाल, जब कोर्ट को ज़रूरत होगी वो नहीं आ पाएगा। यानी कि कोर्ट को जब ज़रूरत होगी उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति शामिल नहीं हो पाएगा कोर्ट में, उस प्रोसीडिंग में। तो ऐसे केस में यहाँ पर पहले ही यहाँ पर उस पर्सन से, उस व्यक्ति से कॉस्ट कोर्ट में जमा करवा लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ये सब रूल 2 में बोला गया। अब रूल 2 क्या कहता है? ठीक है ना, रूल 2, एक तो मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। रूल 2 में बोला गया कि अगर वो सिक्योरिटी को जो है, कॉस्ट की सिक्योरिटी को सबमिट नहीं कर पाता है, फेल्योर हो जाता है उसके थ्रू, तो यहाँ पर क्या होगा कि कोर्ट ऑन फेल्योर ऑफ पेइंग सिक्योरिटी, कोर्ट जो है डिसमिस कर देगा उस केस को। डिसमिस द केस। ठीक है ना, बट एक कंडीशन इसमें ये है कि यहाँ पर, लेकिन डिसमिस करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, राइट टू बी हर्ड और दी अल्टरम पार्टम। ठीक है ना, ठीक है ना। और सपोज अगर आगे चल के या उस चीज़ को अगर सेटिसाइड भी वो क्या बोलते हैं डिसमिस भी कर दिया जाता है, तो डिसमिस को सेटिसाइड भी किया जा सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में। ठीक है ना, ये चीज़ है। आइए फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा कलर बेस्ट रहेगा? सो ऑर्डर 25 सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, यानी कि इसमें जो है मेनली प्लेंटिफ से सिक्योरिटी ली जाती है कोर्ट के द्वारा। और इसमें जो या तो कोर्ट अपनी तरफ से या तो एप्लीकेशन या फिर डिफेंडेंट एप्लीकेशन लगाता है सिक्योरिटी के लिए कि भाई प्लेंटिफ से आप जो है पहले ही सिक्योरिटी ले लीजिए, जमा करवा लीजिए कॉस्ट के लिए।
और यहाँ पर कोर्ट जो है उसको ऑर्डर दे सकती है प्लेंटिफ को कि हाँ भाई तुम मेरे जो है खाते में जमा करो उस कॉस्ट को, और वो जो है और वो कॉस्ट जो कि उस डिफेंडेंट के द्वारा वहन किया गया है या वहन किया जाना है, ठीक है ना। और इसका जो सब रूल, ये रूल 1 का सब रूल 2 कहता है कि गोइंग आउटसाइड इंडिया, अगर वो व्यक्ति जो कि जिससे कि सिक्योरिटी की डिमांड की जा रही है वो व्यक्ति बाहर जा रहा है और उसके आने की संभावना नहीं है जब कोर्ट को ज़रूरत होगी, ऐसे केस में यहाँ पर कोर्ट जो है प्रायर डिपॉजिट करवा लेगा कोर्ट में उस कॉस्ट को। रूल 2 कहता है कि ऑन फेल्योर, यानी कि अगर वो फेल कर जाता है सिक्योरिटी को सबमिट करने में, कोर्ट जो है यहाँ पर शेल डिसमिस, उस केस को डिसमिस कर देगा। और यहाँ पर डिसमिस करने से पहले वो जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देगा राइट टू बी हर्ड की। और कुछ केसेस में अगर सेटिसाइड भी कर दिया जाता है तो यहाँ पर उसको मतलब कुछ केसेस में अगर डिसमिसल दे दिया गया उसको सेटिसाइड भी किया जा सकता है, ठीक है ना, रूल 2 में।